Always stay on top with हमेशा टॉपर। हेलो बच्चों, वेलकम टू हमेशा टॉपर। और हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th प्रश्नावली 8.1, जिसके 8 क्वेश्चन अपनों ने कर लिए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है इसमें साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और दूसरा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपने हल करना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमने यहाँ लिख लिया है क्वेश्चन में जो जो दे रखा है। कोण बी समकोण दे रखा है, कोण बी बराबर 90 डिग्री लिख लिया अपनों ने, और tan ए बराबर दे रखा है 1/√3। ठीक है, और ये अपने को ज्ञात करना है। तो अपने को देखो यहाँ पे साइन ए और कोस सी ये भी चाहिए, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जो अपनों ने पढ़ा है पहले। लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया, ये फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा है। इससे अपने साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा तीनों के मान पता लग जाते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है। तो अपने यहाँ पे साइन ए बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। देखो ये एंगल है ए, तो अपने इसके सामने की जो भुजा है ये हो जाएगी लंब, और ये कर्ण तो आपको पता है फिक्स रहता है समकोण के सामने की भुजा। तो अपने पास यहाँ पर tan ए दे रखा है, तो tan ए tan बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी ये तो हो गया लंब 1 और आधार कितना है √3। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को साइन ए का मान लिखने के लिए कर्ण की जरूरत है। तो कर्ण को अपने ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इस त्रिभुज एबीसी में अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ अपने लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण कितना है AC। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब इनके मान रखेंगे अपने। AB का मान कितना है अपने पास, वर्गमूल 3, और BC का मान कितना है 1। तो यहाँ अपने 1 का स्क्वायर कर देंगे। वर्गमूल 3 का जब स्क्वायर करोगे आप तो अपने पास आएगा 3, और 1 का जब स्क्वायर करोगे तो आएगा 1। दोनों को अपने जोड़ेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4। ये आ गया अपने पास AC स्क्वायर का मान, लेकिन अपने को क्या चाहिए AC। तो AC निकालने के लिए अपने दोनों ओर क्या करेंगे, वर्गमूल। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 4, और जब 4 का आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 2। तो ये आ गया अपने पास कर्ण AC बराबर 2। ठीक है, अब बस सिंपल सा काम है, अपने पास लंब आधार और कर्ण तीनों आ गए हैं। तो यहाँ अपने पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने लिखेंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, तो यहां देखो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे अपने, ए कोण दे रखा है तो ए के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और ए के साथ वाली जो भुजा है वो हो जाएगी आधार। और साइन थीटा बराबर पता है आपको क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है यहाँ पर 1, तो यहाँ अपने लिखेंगे 1 में कर्ण कितना है, कर्ण फिक्स है तो ये 2 आ गया अपने पास। ठीक है, और मल्टीप्लाई कोस सी। तो कोस सी के लिए अब की बार अपने को एंगल देखना पड़ेगा, ये सी वाला। सी के सामने वाली भुजा अब की बार √3 हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो यहाँ पर कोस सी लिखना है, तो कोस के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और सी एंगल के लिए आधार कौन है अब 1। ठीक है, ये BC भुजा आधार हो जाएगी।
तो ये भी आ जाएगा अपने पास 1/2, यानी कर्ण तो फिक्स है अपना, प्लस अब की बार लिखना है कोस ए, यानी ए एंगल देखना है, तो ए एंगल के साथ वाली भुजा ये हो जाएगी आधार, आधार बटे कर्ण, यानी वर्गमूल 3/2। और साइन सी लिखना है, तो सी एंगल के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब, और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये भी अपने पास आएगा वर्गमूल 3/2। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं अपने। तो ये देखो, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1/4, प्लस √3 को √3 से करोगे तो ये आ जाएगा 3, और 2 को 2 से करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 4। ठीक है, तो ये अपना आंसर आएगा। आपकी बार देखो, दोनों का लेस है, 4 सेम है, तो ऊपर अपने को दोनों ऐड करना है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/4, दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास 1, यानी इसको और इसको काटेंगे अपने, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1/1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया अपने 8वें क्वेश्चन के 9वें क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन का आंसर 1 आया है। ठीक है, अब अपने देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं अपने 9वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो, कोस ए देखना है अपने को, तो कोस बराबर क्या होता है वही अपने लिख लेते हैं यहाँ पे, लल्लू अरे लल्लू कौन कौन आया। तो कोस बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर दे रखा है कोस ए, या ए के साथ वाली भुजा हो जाएगी आधार, तो कोस ए बराबर कौन सा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी वर्गमूल 3/2, कर्ण 2 है तो 2 लिख दिया। कोस सी देखना है अब की बार, यानी ये वाला कोण देखना है, तो इसके साथ वाली भुजा जो है ये हो जाएगी आधार, कोस का मान लिखना है तो आधार बटे कर्ण, यानी ये आ जाएगा अपने पास 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए का मान लिखना है, यानी ए वाला कोण देखना है, तो ए के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1/2। और अब की बार लिखना है साइन सी, यानी ये वाला कोण और इसके सामने की भुजा जो है लंब हो जाएगी, और अपने को साइन का मान लिखना है, तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, सी कोण के सामने की भुजा जो है वो लंब हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास वर्गमूल 3/2। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, तो इसका गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 का 1 से जब आप गुणा करोगे तो वर्गमूल 3, और नीचे 2 का 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4, माइनस 1 का वर्गमूल 3 से करोगे तो वर्गमूल 3, और 2 का 2 से करोगे तो 4। देखो यहाँ पर आया वर्गमूल 3/4, और यहाँ है माइनस वर्गमूल 3/4, तो सेम संख्या में से जब अपने सेम संख्या घटाते हैं तो कितना आता है 0। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे पार्ट का। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी अपना नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। Always stay on top with हमेशा टॉपर।